नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर दोस्तों पहली बड़ी खबर में बात होगी, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत दी है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत हो गई है। बीजेपी को लगा है सुप्रीम कोर्ट से बहुत ही बड़ा झटका। जानेंगे पूरी खबर। इसके साथ ही राहुल गांधी हो गए एक्टिव। बांग्लादेश के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री के साथ में यहां पर की है मुलाकात। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को बताएंगे, खबर आ रही है बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वक्फ अधिनियम में संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश करेगी भाजपा, अटकने की पूरी संभावना, बहुमत बीजेपी का कम। एक एक करके हर अपडेट विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ खबरों में। बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी नेता विपक्ष राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हुए हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों पहली जो बड़ी खबर आ रही है आप लोगों को बताते चलें, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना यहां पर भारत पहुंची। और इस बीच आप लोगों को बताते चलें, बांग्लादेश के हालात को लेकर के राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री से बातचीत की है। बताते चलें, बांग्लादेश के हालात को लेकर के राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से मुलाकात की है। विपक्ष में होते हुए भी राहुल गांधी मोदी से भी ज्यादा सक्रिय होकर के मामले को देख रहे हैं। दोस्तों बताते चलें कि राहुल गांधी ने इस दौरान विदेश मंत्री से पूरे मामले की जानकारी ली है और पल पल की अपडेट यहां पर ली है। विदेश मंत्री से राहुल गांधी ने औपचारिक तौर पर यह अपडेट आई है सामने। इसके साथ ही दोस्तों सीजीआई ने कांग्रेस पार्टी को दी है जबरदस्त राहत। जी हां दोस्तों, सीजीआई ने खारिज की है चुनाव सिंबल के रूप में शरीर के अंग पर रोक की मांग को। बताते चलें कि सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव चिन्ह के रूप में शरीर के अंग जैसे निशान पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के जरिए चुनाव चिन्ह के रूप में शरीर के अंग को जारी नहीं करने की मांग की गई थी। वहीं इस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को लेकर के दायर जनहित याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। इससे पहले भी चुनाव आयोग के समक्ष इस तरह के चुनाव चिन्ह या पार्टी निशान को रद्द करने की मांग को लेकर के शिकायत की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। साफ तौर पर इतना ही नहीं, बताते चलें कि इस जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई की। सीजीआई ने याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि यह कुछ भी नहीं है, बकवास याचिका है, हम याचिका को खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस जनहित याचिका का इरादा सिर्फ हाथ चिन्ह को रोकना लगता है, उस पर ही बैन चाहते हैं याचिकाकर्ता। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। सीजीआई ने याचिका को खारिज कर दिया है। हाथ यहां पर कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, जो यहां पर देख सकते हैं कि मामला पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सीजीआई ने याचिका को कर दिया खारिज। ये अपडेट आई है दोस्तों सामने। इसके साथ ही अगर आप लोग भी सीजीआई के फैसले से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा में बीजेपी की अग्नि परीक्षा लग सकता है तगड़ा झटका। बीजेपी के पास में बहुमत नहीं है। जी हां दोस्तों, जगन मोहन रेड्डी अगर यहां पर बीजेपी के खिलाफ हो जाए तो बीजेपी का यहां पर आंकड़ा और भी नीचे आ जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चलें, पहले राज्यसभा में आएगा वक्फ अधिनियम में संशोधन का विधेयक। बीजेडी के सांसद पहले ही राज्यसभा में खिलाफ हो चुके हैं। बताते चलें, वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक जिससे वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने की उम्मीद है, पहले राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है। बताते चलें, सूत्रों ने बताया है कि सरकार एक सप्ताह के भीतर इन संशोधनों को पेश करने के लिए आगे बढ़ सकती है। संसद का बजट सत्र 12 अगस्त को समाप्त होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन लाने से पहले सुधार लाने के लिए सुझाव जुटाने के लिए विभिन्न मुस्लिम बुद्धिजीवियों और संगठनों से परामर्श किया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताते चलें, राज्यसभा में एनडीए के लिए राह आसान नजर नहीं आ रही है, इसलिए इसे पहले यहां पर लाया जा सकता है। बताते चलें कि राज्यसभा में बीजेपी या एनडीए के पास में पूर्ण बहुमत नहीं है और माना जा रहा है कि यह बिल यहां पर राज्यसभा में अटक जाएगा, यानी कि पास करवाना भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती ही होगा, क्योंकि बीजेडी
यहाँ पर खिलाफ हो गई है बीजेपी के, और जो आप लोगों को बताते चले वाईएसआरसीपी है वो भी खिलाफ हो चुकी है। यानी कि कई सांसद अब राज्यसभा में बीजेपी के खिलाफ हो चुके हैं, यानी कि ये बिल राज्यसभा में अटक सकता है। इसीलिए पहले यहाँ पर देखा जाएगा कि ये बिल राज्यसभा में पास होता है या नहीं। ये अपडेट आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यहां पर कुली जो है देश भर के उनसे मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी तमाम परेशानियों को साझा किया है और इनसे जुड़ी मांगों का ज्ञापन यहां पर सौंपा है कुलियों ने। दोस्तों देख सकते हैं कि राहुल गांधी लगातार आम जनता के बीच में जा रहे हैं, लगातार सभी से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं और संसद में उनके मुद्दों को भी राहुल गांधी लगातार दोस्तों उठा रहे हैं। ये यहां पर दोस्तों अपडेट सामने निकल के आई है। इसके साथ ही सांसद संजय सिंह बोले, जो तानाशाही करेगा उसे देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। बांग्लादेश के मुद्दे पर संजय सिंह की ये प्रतिक्रिया आई है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चलें, शिवसेना यूबीटी की जो राज्यसभा की सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, उनकी भी प्रतिक्रिया आई। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में बड़ा सियासी भूचाल आया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने देश भी छोड़ दिया। इस बीच शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बांग्लादेश के मौजूदा घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह दुखद है, एक मजबूत लोकतंत्र वहां पर चल रहा था और अब वह अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने दिनों से हिंसक घटनाएं हो रही थी, छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था, एक अस्थिरता का माहौल बन गया है। वो भारत का लंबे समय से साथी रहा है। उम्मीद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर भारतीय सुरक्षित हों। ये कहना है प्रियंका चतुर्वेदी का। इसके साथ ही बड़ी अपडेट आ रही है। बीजेपी को मिलती मात्र 151 लोकसभा की सीटें, लेकिन यहां पर बताते चलें बड़ी गड़बड़ी हुई है। कांग्रेस ने चुनावी रिजल्ट के 2 महीने के बाद लगाया है गंभीर आरोप। बताते चलें, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, 2 महीने बीत चुके हैं। चुनावी नतीजों में यहां पर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन एनडीए की सरकार बन गई। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, इस चुनाव में यहां पर जबरदस्त तरीके के धांधली के आरोप लगे हैं। चुनावी नतीजों के बाद अब कांग्रेस ने दावा किया है कि लोकसभा के चुनाव में धांधली की गई है, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस ने दावा किया है कि 89 सीटें ऐसी रही हैं जहां पर पूरी तरह से गड़बड़ी हुई है, जिसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ा है। कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने चुनावी नतीजों पर सवाल उठाए। उन्होंने वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट का हवाला देकर के वोटिंग परसेंटेज में धांधली की बात कही है। धांधली नहीं होती तो बीजेपी को मिलती मात्र 151 सीटें, 240 सीटें नहीं आती। बीजेपी ने ये सीटें बेईमानी करके बढ़ाई हैं। ये यहां पर संदीप दीक्षित का कहना है, कांग्रेस के नेता हैं। दोस्तों इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।